विराटनगर के होटल ग्रीन पार्क में कांग्रेस ब्लॉक की संयुक्त बैठक आयोजित हुई, जिसमें जिलाध्यक्ष इंद्राज गुर्जर मुख्य अतिथि रहे। बैठक में जिलाध्यक्ष ने एसआईआर को लेकर कार्यकर्ताओं को जानकारी देते हुए भाजपा पर वोट चोरी का आरोप लगाया और कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में फॉर्म नंबर 7 भरवाकर कांग्रेस के वोट कटवाए जा रहे हैं, जो बेहद निंदनीय है। इस मौके पर सैकड़ों लोगों ने कांग्रेस की नीतियों से प्रभावित होकर पार्टी की सदस्यता ली, जिनमें 152 नए कार्यकर्ताओं ने औपचारिक रूप से कांग्रेस ज्वाइन की। पीआईसीसी सचिव जगदीश मीणा, ब्लॉक अध्यक्ष महादेव यादव, वरिष्ठ नेताओं और जनप्रतिनिधियों ने सभी नए सदस्यों का कांग्रेस परिवार में स्वागत किया। विराटनगर कस्बे में 350 फार्म, नीजर में भी 46 फार्म, 300 भाबरू में कोई गांव नहीं है। हर पंचायत में उन्होंने 7 नंबर फार्म फर्जी भर करके बीएलओ तक पहुंचा दी। मैं रात को 3 बजे तक बैठा, मैंने सारे सुपरवाइजर्स को फोन किए। एसडीएम फोन नहीं उठा रहा, तो मेरा रात के 3 घंटे तक मैंने कलेक्टर को फोन किया। सड़कों पर उतरेगी ना तो आपकी किसी के बस में नहीं आएगी। फिर 3 घंटे बाद एसडीएम का फोन आता है कि साहब गलती से गाड़ी में रह गया। 3 घंटे फोन गाड़ी में रहता है क्या किसी का? कलेक्टर का फोन आते है तो गाड़ी से निकल गया फोन, लेकिन हमारा फोन जा रहा तो फोन गाड़ी में था कि साहब किसी प्रकार की बदमाशी नहीं होने देंगे। तो बदमाशी नहीं होने दोगे तो आपने फार्म भेज कैसे दिए बीएलओ को? किस भी आप पे भेज दिए? वो तो हमारा कार्यकर्ता सजग था और बीएलओ भी मजबूत थे अपनी जगह। बीएलओ ने काम गलत काम नहीं करेंगे। पूरे राजस्थान के बीएलओ ने संकल्प ले लिया कि इस लोकतंत्र की लड़ाई में हम लोकतंत्र के साथ रहेंगे, हम गलत काम नहीं करेंगे। अरे जो वोटर सामने बैठा है उसका वोट हम कैसे काट देंगे? और एक जगह तो और बड़ा काम कर दिया इन महारथियों ने, बीएलओ और उसकी खुद की पत्नी का फार्म ही दे दिया काटने के लिए। बीएलओ के पास फार्म गया तो सोचा मैं मरा हुआ कब से हूं, मैं तो जिंदा हूं। बीएलओ ने खुद मुझे बताया फोन करके कि साहब ये और तो कुछ करेंगे, तो मेरा खुद का फार्म ही दे दिया, मेरे बेटे का, मेरी पत्नी का। तो जब इतने महान काम कर सकते हैं, तब मुझे समझ में आया कि पिछले 2 साल से कार्यकर्ता की, जनता की सुनवाई क्यों नहीं करना चाहते। इनको पता है कि हम कांग्रेस के वोट 20-30 हजार वोट हटा देंगे, इतने मार्जिन होता है चुनाव में, फिर हम जीत जाएंगे। अब पता चल रहा है कि हरियाणा, बिहार ये कैसे जीते हैं लोग चुनाव, ऐसे ही फर्जीवाड़ा करके जीत गए। लेकिन राजस्थान का कांग्रेस का कार्यकर्ता, राजस्थान की जनता बहुत जागरूक इस मामले में। हमारे कार्यकर्ता ने रात के 3-3 बजे तक पहरा दिया बीएलओ का। कल बैठ गए बीएलओ के पास जाकर के, आप नाम कैसे हटा सकते हो हमारे? और बीएलओ ने मजबूती से स्टैंड लिया कि हम गलत काम नहीं करेंगे, क्योंकि बीएलओ के घर ईडी तो भेज नहीं सकते, तो बीएलओ का क्या बिगाड़ सकते हैं 3rd ग्रेड मास्टर का? कोई बड़ा नेता करे तो ईडी भेज दे सुबह उसके। अब 50,000 बीएलओ राजस्थान में, 50,000 बीएलओ के तो ईडी भेज नहीं सकते मुझे लगता है, क्योंकि लोकतंत्र की लड़ाई में हमारे साथ है। हम लोकतंत्र को बचाने की बात कर रहे हैं। जिन हजारों बुजुर्गों ने हमारे शहादत दी थी लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए हिंदुस्तान में, देश को आजाद कराया 200 साल की लड़ाई लड़ करके, आज उस लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। अरे वोट का अधिकार ही तो हमारा एक ऐसा अधिकार है जिसकी वजह से इस देश में हमारी पूछ होती है। मैं कह रहा हूं वोट हो, किसी को भी दे, अगले की मर्जी है। कांग्रेस को दे, बीजेपी को दे, तीसरे को दे, चौथे को दे, वो अगले का अधिकार है। लेकिन आप उसका वोट ही खत्म करना चाहते हो। हिंदुस्तान में रहते हो व्यक्ति का आप उसको हिंदुस्तान से बाहर ही बताना चाहते हो। तब तो इनको लगा कि हमारे पल्ले कुछ पड़ा ही नहीं, बल्कि नुकसान इन्हीं को हो गया। उसके बाद ये नया षड्यंत्र रच दिया। लेकिन आप सब लोगों को देखो, मैं एक चीज कहता हूं, ये लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। इस लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई में आप सब लोगों को मजबूत होना पड़ेगा। अब देखो पूरे एक्सपोज हो गए। कल से आपको पता है अलवर में, कल अलवर ग्रामीण अकेले में 27,000 फार्म जमा करा दिए 7 नंबर इन्होंने। वो तो कांग्रेस के हमारे जिलाध्यक्ष वगैरह सब मौके पे पहुंच गए, उन्होंने फार्म पकड़ लिए। कुछ नहीं कर पाए लोग, कुछ नहीं कर पाए लोग। खूब दबाव लगाया बीएलओ पे इन लोगों ने कि आप अपलोड करो फार्म, अपलोड करो। बीएलओ सब मना करके बैठ गए। जब इनको लगा कि हमारी पार नहीं पड़ी पूरे राजस्थान में, तो इलेक्शन कमीशन भी जो इनसे मिला हुआ है, आज 5 दिन फिर और बढ़ा दिया। आज देखो बेशर्मी, इस देश में लोकतंत्र का चीरण देखो आप। कल 12 बजे तक जब इनकी पार नहीं पड़ी तो आज 5 दिन और बढ़ा दिए। लेकिन 5 दिन क्या 50 दिन बढ़ा दो तो भी आपकी पार हम पड़ने नहीं देंगे। कांग्रेस का कार्यकर्ता मजबूत रहेगा, हिंदुस्तान की जनता, राजस्थान की जनता मजबूत है, इनकी पार पड़ने नहीं देगी किसी भी सूरत में। अगर ये गलत तरीके से प्रयास करेंगे तो राजस्थान की सड़कें जाम हो जाएंगी। समझ में नहीं आएगा इन लोगों के। अरे आप 15,000 लोगों को कहां भेजोगे नाम काट करके? कहां भेज दोगे?
परिवारों के नाम हटा रहे हैं आप, और उसमें भी ये कलाकारी कर रहे हैं। एक परिवार से 2-3 लोगों के काटो, ज्यादा मत काटो। और कई जगह तो डबल कलाकारी कर गए बीजेपी वाले भी, इनके कार्यकर्ता भी। कई जगह तो बीजेपी वालों के नाम भी चेप गए उसमें, जिनसे बनती नहीं थी आपस में, उनके भी चेप गए, वो भी दुखी हो रहे हैं। मैंने कहा भाई ये लोकतंत्र की लड़ाई है, सबकी लड़ाई है, ये अकेले इंदिराज गुर्जर की लड़ाई, अकेले कांग्रेस पार्टी की लड़ाई नहीं है। अरे वोट का अधिकार हमारे पास है, तब हम लोगों को लोग पूछ रहे हैं, हम लोकतंत्र में न्याय कर पाते हैं। ये हमारा गवर्नमेंट सर्वेंट है कुलदीप बुनकर, जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, जो खुद बीएलओ है नारायणपुर में, उसका भी फार्म दे दिया। देखो फार्म रहा, नहीं इसके नाम से दे दे। मैं वही कह रहा हूं, इसके नाम से दे दिया। बोलो हद ही कर दी इन लोगों ने।